डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 17। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर जो एपी है, कोई एपी है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो है 24, और ये जो एपी है उसका 6th और 10th टर्म्स है, उसका जो सम है वो है 44। हमें ये जो एपी है उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस तरह से हमें 3 टर्म्स का फाइंड करना है, और ये जो 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ जो टर्म है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं A4, फिर यहाँ सम दे रखा है 8 का प्लस A8 इक्वल टू इसका जो सम है वो है 24। A4 टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखना, यहाँ पर हमें AP का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। N की जगह हम लिख लेंगे ये 4, A4 इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू अपने पास आ गई, यहाँ पर 4, ये 4 लिख लिए, 4 माइनस 1 और ये D इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 सेपरेट करेंगे तो हो गया 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 3D। हम ये जो टर्म है हम A4 की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। A4 की जगह लिख लेते हैं A प्लस 3D प्लस, अब A8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से 8 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हम लिख सकते हैं इसको A प्लस 7D और ये 24। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब A और A दोनों प्लस के हैं तो 2A हो गया है, प्लस 7 और 3 10D इक्वल टू 24 हो गया। अब देखो यहाँ 2 के टेबल में 10 भी आता है, 24 भी आता है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ A प्लस 2 5 जा 10 और ये D इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 12 बार हो गया। अब हम जो ब्रैकेट वाला है उसको यहाँ पर ले लेते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, 6th एंड 10th टर्म्स, उसका जो सम है वो है 44। 6th को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 प्लस 10th को हम कैसे लिखेंगे, A10 इक्वल टू 44। अब A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 को A प्लस 6 में से 1 माइनस कर लो 5 और ये D प्लस A प्लस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9D इक्वल टू 44। A और A को हमने ऐड किया तो 2A हो गया, प्लस 5D और 9D को हमने प्लस किया 14D हो गया इक्वल टू 44। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 14 की टेबल में 2 की टेबल में 14 भी आता है और 44 भी आता है। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2A इट इज प्लस 2 7 जा 14 हो जाता है, D इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 22 टाइम। जो ब्रैकेट का है जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं बाहर, A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब D फाइंड करेंगे हम। D फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम सेकंड जो इक्वेशन है उसको यहाँ लिख लेते हैं, A प्लस 7D
इक्वल टू 22। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यहाँ प्लस का है माइनस का कर लेंगे, यहाँ भी प्लस है साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ भी प्लस का माइनस का कर लेंगे, ये आपस में कट गया प्लस माइनस का है। तो 7d में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2d इक्वल टू, अब 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 मिला। d की वैल्यू हमें निकालना है, d इक्वल टू 10 और ये d के साथ 2 था वो डिवाइड में चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 5। हमें a की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में इसको पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 12। अब a एस इट इज प्लस 5d की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5, ये 5 इक्वल टू 12। a प्लस 5 5 जा 25, ये 25 हो गया इक्वल टू 12। a एस इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 12। 25 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का है माइनस में हो जाएगा 25। a इक्वल टू 25 में से 12 सेपरेट करेंगे हम तो मिलेगा हमें -13, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि 25 माइनस का है और बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब हम यहाँ पर पूछा गया है फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई -13, तो AP हम यहाँ लिख लेते हैं AP। फर्स्ट टर्म हमें मिली -13। अब क्या करेंगे हम, जो -13 है उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है d है उसको हम प्लस करते चलेंगे। जैसे -13 है, -13 में प्लस करा 5 तो 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा -8, ये -8 हो गया। अब -8 में फिर हम प्लस करेंगे 5, एक माइनस का और एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट थर्ड टर्म आ गई हमारे पास -3, और यही हमसे पूछा गया था। फर्स्ट 3 टर्म्स हमको इस एपी की मिल चुकी है और यही आंसर है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 18 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।